जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज जो जानकारी मैं देने वाला हूं, आज जिस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो एक्चुअली कल जो है न्यूज 11 की तरफ से एक तरफ शिक्षा मंत्री बैठे थे और दूसरी तरफ हमारे जो नव नियुक्त न्यू चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो बैठे हुए थे और उनसे कुछ सवाल किया गया। और अभी जान रहे हैं आप लोग कि आपका जो बर्निंग क्वेश्चन, आपका जो मुद्दा है, वो सबसे बड़ी मुद्दा क्या है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मैट्रिक का और इंटर का एग्जाम का डेट कब दिया जाएगा, कौन से डेट को एग्जाम लेंगे आप और क्या तैयारियां चल रही है इस पर। तो उनसे कुछ बातें किया गया, तो वो बातें जानते हैं और मैं साथ ही साथ आपको कुछ करने के लिए कहूंगा जो आपके हित में है। अगर आप वो करते हैं तो शायद हम लोग मिल करके कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनसे पूछा गया, किन से पूछा गया, हमारे अध्यक्ष से, कि क्या तैयारी है आपका, एग्जाम क्या लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह मैं जो नोटिस जारी किया हूं, तो मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका एग्जाम होगा, हर हाल में होगा। इसको 100% सही मान के चले। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी मैंने टाइम टेबल नहीं दिया है, लेकिन अनुमानित डेट दे चुका हूं कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका एग्जाम होगा। यही बात को जब हमारी जो शिक्षा मंत्री है श्री जगन्नाथ महतो, उनसे कहा गया, उनसे पूछा गया, तो वो क्या कहते हैं कि मैं कह दिया और जो हमारे विद्वान जी बैठे हुए हैं सामने, इनको मैंने कहा है क्या कि एग्जाम समय पर हो, रिजल्ट समय पर हो, सब कुछ समय पर हो, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। अब समय पर एग्जाम लेने को कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, तो कौन से समय के बारे में बात कर रहे हैं आप कमेंट करेंगे। अब वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि समय पर हो, तो समय पर तो कुछ जैक का हुआ नहीं। अब जब एग्जाम लेने की बारी आई टर्म 2 का, तो समय पर कह रहे हैं कि समय पर एग्जाम लिया जाना चाहिए। और वैसे भी जो पहले से बात कहा गया था, वो कब समय था उसका, अप्रैल मई में था, लेकिन टर्म 2 का, लेकिन अब टर्म 1 टर्म 2 का दोनों साथ में ले रहे हैं और मार्च में ही ले रहे हैं, अंतिम सप्ताह में। सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया, सीबीएसई अपना डेट शीट जारी कर दी। कितने तारीख को जारी की है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, 26 अप्रैल को जारी किया है। सीबीएसई का डेट 26 अप्रैल को है, वो भी कौन, टर्म 2 का ओनली टर्म 2 का लेंगे, ठीक है। टर्म 1 का उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम उनका हो चुका है। अब वो सिर्फ फोकस कहां करेंगे, टर्म 2 पर करेंगे। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चे और फोकस क्या करना है, टर्म 1 भी और टर्म 2 भी। क्या ये पॉसिबल है? अगर आप लोग चाहते हैं अपने डेट को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं आपसे विनती करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर ये वीडियो हमारे शिक्षा मंत्री तक पहुंचते हैं, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं, मुझे मालूम है वहां तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर गलती से वहां पहुंच जाते हैं या किसी शिक्षा विभाग के पास पहुंचते हैं, तो मुझसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इतने कम समय में बच्चे की तैयारी नहीं हो पाएगी। अरे जनवरी तक तो बच्चे को मालूम भी नहीं था कि टर्म 1 का पढ़ाई करे या टर्म 2 का पढ़ाई करे। आपने कुछ क्लियर किया था, कुछ क्लियर नहीं किया था। लॉकडाउन लग चुका था, कह रहे थे क्या कि एग्जाम लूंगा, तो बच्चे तो कंफ्यूजन में ही थे। क्या थे बच्चे को, तो हम लोग बता रहे थे कि अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी करते रहें, टर्म 1 की तैयारी करते रहें, एग्जाम होगा एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ना भी छोड़ दिए। किस कारण? सोचे कि लॉकडाउन हो रहा है तो हो सकता है इस बार भी बिना एग्जाम का सबको पास कर दिया जाएगा। तो टर्म 1 की तैयारी कर रहे थे। आपने 7 तारीख को शायद नोटिस जारी किया है। क्या नोटिस जारी किया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा। अभी आपने मॉडल पेपर जारी नहीं किया है। मॉडल पेपर के आधार पर बच्चों को भी तैयारी करवाना है। तो मॉडल पेपर की तैयारी, मॉडल पेपर किस लिए होता है, मॉडल पेपर किस लिए होता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जहां तक मुझे मालूम है कि मॉडल पेपर ये होता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, अब मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है, इसके लिए मॉडल पेपर होता है ना। जहां तक मुझे नॉलेज है, क्या मैं गलत हूं या सही हूं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आप मॉडल पेपर जारी करेंगे और उसके बाद जारी करने के बाद फिर क्या मतलब कि बच्चे तैयार हो चुके हैं एग्जाम देने के लिए? नहीं है, बच्चे तैयार नहीं हैं। मैं बच्चे के बिहाफ में बोलना चाहूंगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जितने बच्चे मैट्रिक और इंटर के एग्जाम देंगे, तो आप लोगों जो शिक्षा मंत्री हैं और जो जैक अध्यक्ष हैं, जो अभी डेट निकाल रहे हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह में एग्जाम ले लिया जाएगा,
डेट को आगे बढ़ाया जाए, डेट को एक्सटेंड किया जाए। जब 26 अप्रैल से लिया जा रहा है किनका, सीबीएसई का, तो 26 अप्रैल लास्ट अप्रैल तक का डेट दिया जाए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को। बच्चे तैयार होंगे, इन तक बच्चे अपना जो तैयारी वो पूरा कर लेंगे। और दूसरी बात, आप टर्म 1 टर्म 2 दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। जब आप अधिसूचना सितंबर में जारी किए थे उस समय तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था। उस समय का जो माइंड मेकअप बच्चों को क्या हो चुका था कि टर्म 1 का एग्जाम मेरा दिसंबर में होगा, अगर नहीं भी होता है तो हमको टर्म 1 का देना ही नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि टर्म 1 का नहीं भी होता है तो टर्म 1 का नहीं देना, टर्म 2 का देना आपका, उसी के हिसाब से रिजल्ट बनेगा। अब आप न्यू अधिसूचना जारी कर देते हैं, वो भी कब, अभी कितना दिन बचा हुआ है, मात्र 1 महीना। 1 महीना पहले आप जारी करते हैं कि टर्म 1 का भी लूंगा और टर्म 2 का भी लूंगा, वो भी टर्म 2 का सब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव कहते तो बच्चे तैयार भी हो जाते। सब्जेक्टिव कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे, लिखना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए सरकार को, है ना। वैसे आपकी जितने भी कार्य होती है, जितने भी काम होता है, वो क्या है, वो कार्य को आप करते हैं लेट से, और लेट का कार्य करते हैं, और जिसको जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ता है, तो विद्यार्थी को भुगतना पड़ता है। अगर इस बात को आप पहले कह देते तो अब आप कहेंगे कि ऐसा कुछ सिचुएशन बना नहीं था, है ना। तो सिचुएशन नहीं बना था, उसी के आधार पे आपने सितंबर पे अधिसूचना जारी किया था कि सिचुएशन अगर रहता है तो टर्म 1 एग्जाम लेंगे, सिचुएशन नहीं रहता है तो टर्म 2 एग्जाम लेंगे, है ना। ये अधिसूचना जारी किया गया था। अब कौन सा सिचुएशन हो गया कि आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों लेंगे आप। अब इसमें बच्चे क्या तैयारी करें, क्या प्रिपरेशन करें, ये नहीं मालूम। मैं जब भी वीडियो डाल रहा हूं सारा कमेंट, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि इस पर कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा और आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग अगर चाहें तो 5 सेकंड या 6 सेकंड या 10 सेकंड का वीडियो बनाएं और मुझे भेजें, व्हाट्सएप पर भेजें। उसके बाद क्या होगा कि मैं सारा क्लिप को जोड़ करके और फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि उस वीडियो को फिर वायरल करना है। और वीडियो जो हमारे शिक्षा मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, या फिर हमारे अध्यक्ष जी हैं, वहां तक जैक तक पहुंचे और उनको मालूम चले, क्या मालूम चले कि बच्चे एग्जाम के लिए रेडी नहीं है, एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, एग्जाम का डेट है जो एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, आप छोटा छोटा क्लिप बना करके भेजें मेरे पास। व्हाट्सएप का नंबर, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस नंबर से आप व्हाट्सएप को ऐड करें और उसमें भेजें। और उसमें बस कहना क्या है आपको कि एग्जाम बहुत ही विनम्रता से विनती करके कह देना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चे हैं, एग्जाम आप जो कह रहे हैं कि बोर्ड का एग्जाम आपका मार्च के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा, तो इसके लिए बच्चे तैयार नहीं है, परेशानी हो सकती है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का मार्क्स भी कम आ सकता है, बहुत सारे बच्चे का हायर एजुकेशन जो होगा, वहां जो एडमिशन होगा, उनके लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए डेट को क्या करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। एक छोटे से क्लिप बनाकर आप भेजें, उस वीडियो को मैं जोड़ के और फिर एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और फिर मैं पब्लिश करूंगा, शायद वहां तक पहुंच जाए और कुछ एक्सटेंड हो डेट। तो आप साथ देंगे तभी ना, तो आप लोग जरूर ये काम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, और आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो वीडियो को फैला दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक, और कुछ अपडेट आती है और कुछ जानकारी मिलता है तो मैं आपको अवगत जरूर करवा दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्या खास जानकारी आती है उस खास जानकारी के साथ फिर मैं आपको अवगत करवा दूंगा। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।